देखो हमें ये बात पता है, वी नो दैट, कि अगर हमारे पास प्लेन सरफेस है, क्या है हमारे पास प्लेन सरफेस है, तो उसके ऊपर हम लोग कुछ एक शेप्स क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो वी कैन ड्रॉ सम शेप्स ऑन अ प्लेन सरफेस। ठीक है, अगर मैं उन्हीं प्लेन सरफेस के अकॉर्डिंग अगर देखूं, तो उसमें मैंने देखा कि मैं उसमें आपके लिए रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, सर्किल, ये सब ड्रॉ हो सकते हैं। इट मींस इन सब के पास क्या होती है, केवल लेंथ एंड ब्रेथ, यानी ये जो चीजें हैं या ये जो शेप्स थी, ये शेप्स अपने लिए केवल और केवल लेंथ और ब्रेथ ही लेके चलते हैं। इट मींस जिन फिगर्स के पास केवल लेंथ और ब्रेथ होती है वो कहलाते हैं अपने टू डायमेंशनल फिगर्स। इट मींस 2D फिगर्स, टू डायमेंशनल फिगर, इट मींस 2D फिगर्स। ठीक है, 2D फिगर्स जितने भी होंगे उनको हम लोग केवल प्लेन सरफेस पर ड्रॉ कर सकते हैं। देखो जैसे मान ली मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, यहां मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, एक सर्किल, स्क्वायर, मान लिया ट्रेपेजियम बना दिया हमने, है ना। ये सारी चीजें क्या थी, एक प्लेन सरफेस पे ड्रॉ हो रही थी। अब क्या आप ये कह सकते हो कहीं दूर से खड़े खड़े मैंने पेपर पे ड्रॉ कर दिया बेटा इसको, ठीक है ना। और आपको मैं ये बात कहूं कि आप कहीं दूर जगह पे खड़े हो और वहां दूर जगह पे खड़े खड़े क्या मुझे ये बात कह सकते हो क्या कि देखो सर वो ट्रेपेजियम पड़ा है, कह सकते हो क्या? ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इसको हमने सिर्फ और सिर्फ प्लेन सरफेस पे ड्रॉ किया है। जब इसके आसपास जाके इसको ऑब्जर्व करेंगे तभी हमें उसके बारे में शेप का नॉलेज होगा, यानी 2D फिगर्स को हम दूर से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर इसी तरह मैं फिगर्स नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट फिगर में मान लिया मैं एक कॉलम और ऐड कर देते हैं। अभी लेंथ और ब्रेथ की बात की थी, अगर मैं उसी फिगर के साथ यानी उसी सॉलिड शेप के साथ अगर मैं एक हाइट और ऐड कर देता हूं, है ना, तो हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ, यानी डायमेंशन कितनी चली 1, 2 एंड 3, तो ये कहलाए अपने 3 डायमेंशनल फिगर्स। 3 डायमेंशनल फिगर्स कहलाए। लाइक जैसे मान लिया मैंने अगर यहां आपके लिए एक स्क्वायर फेस लिया और उस स्क्वायर फेस से अगर मैंने एक ड्रॉ कर दिया फिगर, तो ये बन गया मेरा क्यूब। वही अगर फिगर मैंने लेंथ क्या ली इसके लिए, रेक्टेंगुलर शेप अगर मैंने लेनी काम में कर दी स्टार्ट, तो दैट मीन्स क्यूबॉइड। ऐसा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर लेता हूं जिसके टॉप और बॉटम दो जगह पे 2 सर्किल बने हुए हैं, दैट मीन्स सिलेंडर। ठीक है, अगर मैं ऐसी बात ले ऊपर ट्रायंगुलर शेप और उसका एक बेस अगर मैं सर्किल की तरह बना दूं, दैट मीन्स कोन। ठीक है, या फिर एक बॉल ली मैंने, यानी बना दिया मैंने एक हेमिस्फीयर, सॉरी स्फीयर। ठीक है ना, ये सारे के सारे फिगर्स हमें देखने में दिखाई दे जाते हैं। ठीक है ना,
जैसे मान ली मेरे हाथ में पेन है, पेन जस्ट लाइक ए पाइप स्ट्रक्चर है ना, ऊपर भी सर्किल नीचे भी सर्किल, इट मीन्स ये कहलाए सिलेंड्रिकल शेप। अब कई बच्चों के दिमाग में बुक में एक एग्जाम्पल आता है, ड्रॉ द फिगर ऑफ सिलेंडर, ड्रॉ द फिगर ऑफ सिलेंडर। तो जैसे ही सिलेंडर फिगर की बात करेंगे वो अपने गैस के सिलेंडर का डायग्राम बना देंगे, है ना, वो लोग क्या करेंगे, गैस के सिलेंडर का डायग्राम बना देंगे, जो हमें बनाना नहीं है। तो हमने बात कर रहे थे 3D शेप्स की, ठीक है। तो ऐसे अब ये बात कहोगे सर क्यूब कैसा दिखता है, क्यूबॉइड कैसा दिखता है, तो कुछ एक एग्जांपल्स अपने डेली रूटीन में है। जैसे हमारे पास हमारे बुक जो पड़ी है, बुक कॉपी जो भी है हमारी, वो बुक और कॉपी जो है, बुक और कॉपी जो है हमारी, वो किस शेप की हो गई, ऊपर टॉप रेक्टेंगल शेप का, है ना। इट मीन्स क्या बन गया, रेक्टेंगुलर शेप में कौन जाता है, क्यूबॉइड। अब बात करूं मैं अगर इसके फेसेस की, है ना, तो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम लोग एक बार के लिए। अगर मैं केवल और केवल बात करूं क्यूबॉइड के रिगार्डिंग, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक डायरी पड़ी मेरी, मैं उसी डायरी को लेके बात करता हूं, ठीक है, कि उसमें फेसेस क्या होते हैं। और देखो डायरी दिखाई मैंने, 1 2 3 4 देन 5 और 6। तो ये डायरी किस शेप की बनी मेरी, क्यूबॉइड की। क्यों, क्योंकि ईच फेस जो था वो रेक्टेंगुलर शेप का था, है ना। किस शेप का था वो, रेक्टेंगुलर शेप का था। तो मैंने एक रेक्टेंगल जैसी डायरी बना दी अपनी, ये लो। तो हमने एक ड्रॉ किया क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का टॉप व्यू दिखा है मैंने, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे डॉटेड लाइन करके यूं ज्वाइन कर सकते हो उसको, और वो हमारा चलेगा लास्ट बैक वाला पोर्शन, ठीक है। कुछ इस टाइप की दिखेगी बुक अपने को। दिस इज द टॉप व्यू जो मुझे ऊपर से दिखा था, जस्ट लाइक अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो ये मोबाइल की स्क्रीन जो है मेरी टॉप व्यू, ये बेस, ये जो सामने जो दिख रहा है मेरे को वो फ्रंट व्यू, और ये जो साइड के कॉर्नर जहां चार्जर पिन लगती है या ऊपर टॉप वाला पोर्शन, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं अपने साइड व्यूज, ठीक है। क्या कहलाते हैं अपने ये साइड व्यूज। तो अगर कोई भी फिगर बन के दे दिया और आपको ये पूछ लिया गया कि इसका टॉप व्यू कैसा है, टॉप का मतलब ऊपर से देखने पे कैसे दिख रहा है, फ्रंट यानी सामने से कैसे दिख रहा है, तो जब सामने की बात करूंगा तो पीछे वाले सारे पोर्शन कवर हो जाएंगे। जैसे एक मैच बॉक्स की बात करते हैं, देखो अपने, मैं अगर इसी को मैच बॉक्स बना देता हूं, इसी को मैंने क्या बना दिया आपके लिए, एक मैच बॉक्स। ये वो स्पेस है जहां पर हमने मैच बॉक्स के स्टिक को क्या करते हैं, रब करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें आपको अलग अलग पार्ट्स के बारे में पूछूं कि इसका टॉप कौन सा है, फ्रंट कौन सा है, बैक कौन सा है, तो फ्रंट पार्ट अलग से ड्रॉ करने के लिए केवल इतना ही पार्ट ड्रॉ किया हमने। तो ये इसका फ्रंट हो गया। साइड की बात करूंगा तो सिर्फ एक छोटा सा रेक्टेंगल दिखेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको मैच बॉक्स में कन्वर्ट करता हूं, इट मींस यहां मैं लिखूंगा बीच में मैच बॉक्स, और जब इसको शो करेंगे तो आपके लिए कुछ ये इस टाइप का दिखेगा। तो ये हो गए इसके व्यूज, ठीक है। बात चल रही थी अपनी क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इसके रिगार्डिंग, ठीक है, यानी 3D शेप्स की बात चल रही थी। और 3D शेप्स में हमारे पास ओवरऑल 3 टाइप्स के व्यूज दिखे थे हमें, टॉप, फ्रंट एंड साइड। उसके साथ साथ एक चीज और मिलती है, इसका फेस, वर्टिसेस एंड एजेस। फेस, फेस का मतलब जो सामने दिखता है इसका, है ना, जो सामने दिख रहा है। फिर वही बात करूं मैं अपनी इस डायरी के रिगार्डिंग, तो ये देखो 1 2 3, बैक में 4, टॉप 5 और बॉटम 6। तो ये क्यूबॉइड शेप मानी थी हमने। क्यूबॉइड में टोटल कितने फेसेस बन गए अपने पास, 6।
तो नंबर ऑफ फेसेस किसकी बात की मैंने, एक क्यूबॉइड की। ओवरऑल कितने बने, हमें 6 मिले। ठीक है, अब बात करते हैं वर्टेक्सेस की और एजेस की। ये देखो, ये जो सिंपल लाइन जैसी स्ट्रेट जो चल रही है ना, ये लाइन 1, नीचे 2, इस कॉर्नर पर 3, इस कॉर्नर पर 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ओवरऑल 12 क्या मिल गए हमें, वर्टेक्सेस मिले। क्या वर्टेक्सेस? नहीं, और 12 मिले हमें एजेस। एज का मतलब होता है किनारा। वर्टेक्सेस यानी जहां दोनों किनारे आके मिल रहे हैं, शार्प पॉइंट। इस डायरी में वो पॉइंट कहां कहां थे अपने पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो टोटल वर्टेक्सेस कितने मिल गए मुझे, 8। क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड की शेप सेम एज होती है ना, दोनों की शेप क्या होती है, सेम। इट मींस क्यूब में भी मुझे क्या मिलेंगे, 6 फेसेस मिलेंगे, 8 वर्टेसेस और 12 एजेस मिलेंगे। क्लियर है बात? इस टाइप की टेबल आपको नोट्स में मिल जाएगी, जिसमें अलग अलग फेसेस और एजेस वर्टेक्सेस गिवन होंगे आपको। ठीक है, वैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग, आगे की बात भी करते रहेंगे। अब मैं बात करता हूं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स। शेप्स का कॉम्बिनेशन करें। देखो, मैंने लिया एक कोन, ठीक है, क्या लिया मैंने, एक कोन। आपको दिख गई होगी कि मैंने सॉफ्टी बना दिया ना, वही कर रहा हूं मैं यहाँ। कोन लिया, उसके ऊपर मैंने एक हेमी स्फीयर लगा दिया। हेमी का मतलब क्या आता है, आधा। एक आधा स्फीयर लगा दिया, तो कॉम्बिनेशन किसका बना, टॉप पे बना मेरा हेमी स्फीयर और बॉटम में लग गया इसके कोन, और ये बन गई अपनी आइसक्रीम सॉफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं अगर मैं, एक टेंट की बात करते हैं, जहां हम लोग सर्कस देखने जाते हैं। इस टाइप के टेंट जो होते हैं, वो शामियाने जो बने हैं, उसमें क्या होता है, एक नीचे तो सिलेंडर होता है सर्कल जैसा, यानी गोल गोल चक्कर घुमा के रखा हुआ है, ठीक है, और ऊपर से ऐसे एक टॉप बना देते हैं, है ना। तो टॉप तो किसका हो गया, अपना कोन का, और ये बेस बन गया सिलेंडर, और ये बन गया अपना ओवरऑल टेंट। अगर मैं बात करूं एक टॉय खिलौने की बात करें, देखो, तो नीचे लगाया मैंने इसके एक हेमिस्फीयर, जो छोटे बच्चों का खेलने का जो लट्टू जिसको बोलते हैं अपने, है ना। नीचे तो लगाया हेमिस्फीयर और उसके ऊपर लगा दिया मैंने एक कोन। तो ऊपर टॉप पे कोन और बेस अपना कैसा है, हेमिस्फीयर का है। बहुत सिंपल सा काम है और कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। अब इसमें देखो, एक नहीं दो चीज दिखी अपने को। वो क्या दिखा, मान लीजिए मार्कर था मेरे पास, मैं अगर इसके बाहर बाहर घूमता हूं, देखो केवल बाउंड्री लाइन पर यहाँ किनारे किनारे गोल गोल घूम रहा हूं, इट मींस ये मेरा कौन सा है, लेटरल सरफेस है। कौन सा है ये, लेटरल सरफेस है। ठीक है, अगर मैं ये बेस पर जो सर्किल बना हुआ है, वो टॉप का अगर सर्किल दोनों साथ में इंक्लूड कर दूं, इट मींस बन जाएगा टोटल सरफेस। क्लियर है बात। अगर मैं केवल इसके बाहर बाहर राउंडेड पोर्शन में घूमता हूं, ठीक है, इट मींस आप घूम रहे हो कहां पर, कर्व्ड सरफेस या लेटरल सरफेस। कहां घूम रहे हो आप, कर्व्ड सरफेस। कर्व को लेटरल भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड कर दूं, उस समय बन जाएगा मेरा टोटल सरफेस। ठीक है, अगर मैं इसी में बात करूं किसके रिगार्डिंग, मान लिया क्यूबॉइड को लेके चलें, सिलेंडर को ले लिया हमने, केवल सिलेंडर की बात करें, तो ये मार्कर जस्ट लाइक अ सिलेंडर, सिलेंडर के आउटर में घुमा, इट मींस कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। अगर टॉप और बॉटम पार्ट को भी इंक्लूड कर लेता हूं, तो कहलाता है मेरा टोटल सरफेस एरिया। सिमिलरली
क्यूब में वैसे होगा, क्यूबॉइड में वैसे, हेमिस्फीयर में भी वही होता है। टोटल सरफेस एरिया, अगर हेमिस्फीयर की बात करूं तो देखो ये हेमिस्फीयर जस्ट लाइक ए बाउल, इसका जो नीचे वाला पार्ट है ये मेरा कहलाएगा लेटरल, और ये कहलाएगा मेरा टॉप जो कि सर्कुलर है। ठीक है, लेटरल में अगर टॉप पार्ट को मिला दूं तो बन जाएगा मेरा टोटल सरफेस एरिया। बट अगर मैं किसकी बात करूं, केवल और केवल हेमिस्फीयर सॉरी स्फीयर की बात करूं, तो स्फीयर में कोई भी पार्ट कटा हुआ पार्ट नहीं है। ठीक है, कोई भी पार्ट अपना कटा हुआ पार्ट नहीं है। इट मींस जो स्फीयर है वो लेटरल सरफेस एरिया भी उसका वही होगा और टोटल सरफेस एरिया भी वही, यानी टोटल सरफेस भी उसकी वही है, लेटरल सरफेस भी वही होती है अपनी। ठीक है, यहां तक तो वो बातें थी जो प्रीवियस क्लासेस में हमने कई तरह के कॉम्बिनेशंस बना बना के सीखे हुए थे, है ना, देखे हुए थे कि क्या होता है और किसके साथ जुड़ने से क्या क्या बन सकते हैं। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन मिलते हैं, तो पेपर में क्वेश्चन मिलने के लिए आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर भी एक छोटी सी शीट बना के आपको ग्रुप में फॉरवर्ड करूंगा, उसको पहले चेक करना। ठीक है, उसके बाद एक दिन इसको शीट को क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कि इसके क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं। अभी जो मिलेंगे आपको पीडीएफ में केवल और केवल नोट्स मिलेंगे, और सिर्फ एक या दो टाइप के क्वेश्चन है सिंपल जो सबसे लास्ट में मिलते हैं, उसके पहले कोई क्वेश्चन है ही नहीं, तो केवल थ्योरेटिकल पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलीहेड्रा। पॉलीहेड्रा, पॉलीहेड्रा का मतलब क्या होता है, इसको पॉलीहेड्रा बोल दो, तो इसके अगर प्लूरल की बात करूंगा तो ये पॉलीहेड्रा जो है वो सिंगुलर फॉर्म है। अगर मैं इसके प्लूरल की बात करता हूं तो पॉलीहेड्रॉन की बात होती है। किसकी बात होती है, पॉलीहेड्रॉन की। किसकी बात होगी, पॉलीहेड्रॉन की बात होगी। तो पॉलीहेड्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल होते क्या हैं, तो पॉलीहेड्रॉन आर 3D काउंटरपार्ट्स, यानी 3D शेप्स बनती है ऑफ 2D फिगर्स। यानी अगर हमारे पास कोई 2D शेप्स दे रखी है और 2D शेप्स को मिला मिला के अगर मैं 3D शेप बना दूं, कैसे बनाऊंगा, देखो मान लिया मैंने एक स्क्वायर लिया, ठीक है, और उस स्क्वायर का यूज करते हुए मैंने ऐसी सारी की सारी साइड्स स्क्वायर शेप की ली, और स्क्वायर शेप की साइड्स लेके मैंने क्या बना दिया आपके लिए, क्यूब बना दिया। क्या बना दिया, एक क्यूब बना दिया। ठीक है, तो ये जो बना हुआ क्यूब जो है अपना, वो क्यूब क्या बन चुका है, इसके सब फेसेस कैसे थे, स्क्वायर शेप्ड थे। स्क्वायर कैसा था, 2D फिगर था। ठीक है, और 2D फिगर को मैंने क्या किया, काउंट किए, आपस में कंबाइंड किया, कंबाइंड करते क्या बना दिया आपके लिए मैंने, एक 3D फिगर बना दिया। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो फेसेस, जो वर्टेक्सेस और जो एजेस की बात पहले कर ली थी, वो बात यहां भी आती है। अब देखो टोटल 6 फेसेस तो काउंट कर दिए थे हमने। अब ये जो लाइंस जहां मैंने क्रॉस के निशान बनाए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये 12 जो बनाए मैंने, वो 12 क्या बन गए अपने एजेस, यानी जो क्रॉस का शेप बनाया है दैट मीन्स एजेस ऑफ फिगर। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो सर्किल जहां जहां बना रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, जो सर्किल का पार्ट बनाया मैंने, वो सर्किल का पार्ट कहलाता है अपना वर्टेक्सेस। और फेसेस पहले से पता है हमें कि इसके फेसेस क्या हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ से आइडेंटिफिकेशन मिल गया। यानी अगर आप जिस रूम में बैठे हो, अगर उसी पर्टिकुलर रूम की बात करें, तो आपकी रूम की जो सीलिंग है, इसकी छत जो है, वो छत के जो चारों कॉर्नर जो दिख रहे हैं आपको ऊपर वाले टॉप वाले, ठीक है,
वो क्या कहलाएंगे आपके लिए, एजेस या वर्टेक्सेस, वर्टेक्सेस, ठीक है। और साइड की जो लेंथ ब्रेथ जो दिख रही है वो सारे के सारे क्या कहला रहे हैं आपके, एजेस। और ओवरऑल फेसेस कितने हो गए आपके रूम के, 6। इट मीन्स आपका रूम कैसा बना, या तो क्यूबॉइड बनेगा या फिर बनेगा क्यूब शेप का, ठीक है। मोस्टली अपने रूम जो होते हैं वो सारे के सारे क्यूबॉइड शेप के होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि अपना फ्लोर जो होता है, रूम का फ्लोर जो है वो लेंथ इनटू ब्रेथ अगर देखूं मैं तो रेक्टेंगुलर शेप है। ये दीवार रेक्टेंगल की, अपोजिट रेक्टेंगल, दिस साइड रेक्टेंगल, ऑल्सो दिस इज रेक्टेंगल। बेस रेक्टेंगल था तो टॉप भी कैसा हो गया, रेक्टेंगल का। यानी सारे के सारे फेसेस कैसे थे अपने पास में, रेक्टेंगल शेप के थे। शायद काउंट हो गए होंगे, टोटल 6 होते हैं ना, 6 ही दिखे। एक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड टॉप, लेफ्ट राइट बैक और फ्रंट, ओवरऑल मिलके 6। तो यहां से मिलके हमें पॉलीहेड्रॉन के लिए बात एक छोटी सी, ठीक है। एजेस देख लिया हमने, वर्टेक्सेस क्या होते हैं इसके लिए वो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। पॉलीहेड्रॉन में नेक्स्ट पार्ट मिलता है हमें एक प्रिज्म का, नेक्स्ट पार्ट मिलेगा हमें प्रिज्म। अब प्रिज्म होता क्या है, देखो जब कभी बात करेंगे एक पिरामिड भी आएगा अपने पास। दोनों में डिफरेंस यही क्लियर कर देता हूं आपके पास में मैं, कि अगर मैं प्रिज्म की बात करूंगा तो मान लिया उसका अगर बेस मैंने स्क्वायर शेप का दे दिया, ठीक है, तो इसके बाकी के साइड्स भी कैसे बनेंगे, फिर स्क्वायर शेप के ही बनेंगे, ऐसा जैसा पहले वो क्यूब वाला बना था, ठीक है। इसमें ये साइड्स होती है वो एक दूसरे के पैरेलल चलती है, कैसे चलेगी, एक दूसरे के पैरेलल चलेगी। अगर मैं एक ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करूं तो मैं ऐसा बनाऊंगा कुछ, ये बेस ट्रायंगल का बना दिया मैंने, तो बेस ट्रायंगल है, इसका मतलब टॉप भी ट्रायंगल शेप का होगा। उसमें भी देखा जाए तो देखो ये लाइन इसके पैरेलल थी और ये लाइन इसके पैरेलल चली थी, ठीक है, तो पैरेलल साइड्स बनती है। लेकिन अगर मैं बात करूं पिरामिड के रिगार्डिंग, तो पिरामिड्स में हमेशा चाहे बेस कैसा भी होगा, बेस चाहे किसी भी टाइप का है, लेकिन साइड के कॉर्नर्स जो होंगे वो हमेशा ट्रायंगुलर शेप के होंगे। कैसे होंगे, हमेशा ट्रायंगुलर शेप के ही बनेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया एक बनाते हैं फिगर, मान लिया ये बनाया मैंने, एक ड्रॉ किया आपके लिए, बेस बनाया रेक्टेंगल का, ये जो शेडेड पार्ट दिखा रहा हूं अंदर की तरफ वो तो सारा मेरा क्या है, बेस है जो कि रेक्टेंगल शेप का है। ये देखो 1 2 3 और ये 4 जो डॉटेड बनाए मैंने, ये चारों के चारों क्या है, ट्रायंगुलर पार्ट्स है। यानी नीचे बेस कुछ भी बनाया मैंने, उसके अपोजिट की साइड जो होगी वो सारे के सारे कैसे बनेंगे, ट्रायंगल शेप के। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, ये मेजर डिफरेंस था पिरामिड और प्रिज्म के अंदर।